सादर नमस्कार। शुभेंदु ठाकुर हूं आपके साथ में और आपके समक्ष उपस्थित हूं बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिसे आपको समझना बेहद आवश्यक है। क्योंकि बृहस्पति की गति में परिवर्तन आ रहा है, बृहस्पति की चाल परिवर्तित हो रही है, बृहस्पति की मूवमेंट बदल रही है, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मीन राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा था और अब बृहस्पति वक्र गति में जा रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं। ये हो रहे हैं 29 जुलाई 2022 को रात में 2:08 में 33 सेकंड पर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 24 नवंबर 2022 तक ऐसी ही बृहस्पति की स्थिति रहने वाली है। जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उस वक्त 14 डिग्री 32 कला पर बृहस्पति रहेंगे और वक्री होंगे जब, तो ये इनकी जो डिग्री है वो पीछे जाने लगेगी। इसलिए 4 डिग्री 37 कला पर जब पहुंचेंगे, कब? 24 नवंबर 2022 को, तब ये डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे। उस वक्त में ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और ये जब मार्गी होंगे तो इसके परिणाम बदलेंगे और जब वक्री होंगे तो बदलेंगे। 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक की बात मैं कर रहा हूं। इस बीच में बृहस्पति के वक्री होने की वजह से हम सबका जीवन कैसे परिवर्तित होगा, कैसे प्रभावित होगा, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। बहुत सिंपल सा जो मैंने एक लॉजिक, बहुत सिंपल सी जो मैंने रिसर्च देखी है वो आपसे मैं साझा कर रहा हूं। पहली बात, जब बृहस्पति मीन राशि में गए थे, कब? मार्च के बाद से मान के चलिए, वैसे तो अप्रैल में गए थे 13 अप्रैल को, लेकिन हम इसको एंड ऑफ मार्च से मान के चलते हैं, ठीक है। अगर अप्रैल के महीने से अभी तक के जीवन में कुछ बेहतर स्थिति आपने देखी है अपनी जिंदगी में, कुछ बढ़िया देखा है, कुछ ज़्यादा अच्छा देखा है, तो उन अच्छाइयों में कमी अब होगी इस बृहस्पति के वक्री होने की वजह से, ठीक है। अगर आपने अप्रैल के बाद से अब तक में कुछ दिक्कतें ज़्यादा देखी हैं, कुछ परेशानियां बहुत देखी हैं, बहुत टेंशन्स देख ली हैं, तो अब उन टेंशन्स में कमी आ जाएगी, ठीक है। यानी अब आपके साथ अच्छा होना शुरू होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अप्रैल से अब तक में कुछ अच्छा हुआ है तो उस अच्छाइयों में कमी होगी, अब कम अच्छा होगा। और अगर कुछ परेशानियां आपने देखी हैं तो आपको राहत मिलेगा, ये पक्की बात है। अगर आपने दिक्कतें अप्रैल के बाद देखी हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो आपको राहत मिलने वाली है इस बृहस्पति के वक्री होने से। क्योंकि बृहस्पति या कोई भी ग्रह का यदि चेंज होता है तो वो ना तो सिर्फ बुरा परिणाम देता है, ना तो सिर्फ अच्छा परिणाम देता है। एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो रिसर्च है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। सबका अपना अपना लॉजिक, अपनी अपनी सोच हो सकती है और बहुत सारी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने जो लॉजिक देखा है, मैंने जो रिसर्च देखी, उसमें यह पाया कि अगर अच्छा हुआ है तो अब वो थोड़ा टफ टाइम आएगा, थोड़ा कम अच्छा। ऐसा नहीं कि आपका बुरा टाइम आएगा, वो तो मैं राशिफल से भी बता रहा हूं। अगर आपने अच्छा देखा है तो थोड़ा सा टफ होगा, कम अच्छा होगा, स्मूथनेस कम होगी, अब थोड़ा रफनेस बढ़ेगी। और अगर आपने कुछ दिक्कत देखी है, कुछ परेशानियां देखी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो अब आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, कम प्रॉब्लम्स होंगी और प्रॉब्लम से निकलने के आपको रास्ते मिलेंगे। इस बृहस्पति के वक्री होने की वजह से जमीनी विवाद शुरू होंगे। अगर किसी के खेत आदि की विवादित चीज़ें अगर रुकी हुई थी, थोड़ी सी ठप थी, तो उसमें विवादित चीज़ें अब बढ़ेंगी, विवाद बढ़ेंगे, जमीनी मामलों में थोड़ी सी रुकावट, दिक्कतें, परेशानियां बढ़ेंगी, एक बात। दूसरी बात, संतान को लेकर समस्याएं कुछ बढ़ेंगी। अभी राशिफल से मैं बताऊंगा, लेकिन वे लेडीज़ें जो कंसीव करके रखे हुए हैं संतान, उनको थोड़ा सा टेक केयर ज़्यादा करने की आवश्यकता इस बृहस्पति के वक्र गति में होगी। विवाह को लेकर व प्रेम संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां होंगी। आप लड़के वालों को देख चुके हैं, लड़के वाले आपके घर में आ चुके हैं, सब कुछ लगभग मामला फिट है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विवाह में, विवाह प्रेम आदि में, विवाह होने में, वैवाहिक जीवन में इस तरीके की समस्याएं ये बृहस्पति पैदा करेंगे अब वक्री होने पर। ये तो एक वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है, ये एक बृहस्पति का पूरा इम्पैक्ट है। अब इन चीज़ों से जिन जिन लोगों का संबंध जुड़ा होगा और उस राशियों से जिनका कनेक्शन होगा, उन पर यह प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। एक बात और इसमें होगी, अनाज
जो हम लोग अनाज खाते हैं उसमें कुछ बीमारियां उत्पन्न होंगी, कुछ बीमारियां लगने के चांसेस बढ़ेंगे और अनाज महंगा भी हो सकता है, या अनाज में अनाज संबंधित कोई परेशानी या अनाज से रिलेटेड कोई दिक्कत या फसल की दिक्कत, कुछ ये परेशानियां वक्री होने पर होंगी। क्योंकि हम इस बात को नहीं भूलेंगे, क्योंकि बृहस्पति के वक्री होने के साथ साथ शनि भी वक्री चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप शनि का वीडियो नहीं दे रहे हैं, वक्री का। देखिए, मैं बहुत अलग तरीके का व्यक्ति हूँ। मैं उस तरीके की बात फालतू की चलो ठीक है वीडियो बना के लोगों को दिखाते रहो, उस पर मैं थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ, बहुत कम मैं उसमें सोचता हूँ। चूंकि शनि की 0 डिग्री की स्थिति चल रही है, तो शनि वक्र होने पर ना तो उनके कोई अच्छे प्रभाव होंगे ना तो कोई बुरे प्रभाव होंगे। इसलिए मैं जो राशिफल बताता हूं उसमें उसको मैं कवर कर दूंगा। और जो मैं पहले शनि का जो वीडियो फाइनल वीडियो दे चुका हूँ कुंभ में व मकर आदि में जाने का, उसमें मैंने आपसे स्पष्ट बात कर ली है उसमें। तो इसलिए बार बार वीडियो को देने का मतलब लोग कंफ्यूज अधिक होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें समझता नहीं। वैसे भी व्यस्तता हमारी होती है, इसलिए मैं बस बहुत मेन और बहुत जेन्युइन चीज़ जो होती है वही मैं आपके सामने परोसता हूँ। तो नौकरी आदि में भी प्रेशर ये शुरू करेंगे, वर्कलोड शुरू करेंगे बृहस्पति, और अनाज आदि में प्रॉब्लम, संतान को लेकर समस्या, जमीनों के मामलों में समस्या, इस तरीके की समस्याओं से ये बृहस्पति थोड़ा ग्रसित करेंगे। और ये 99.99 नहीं है, 100% है, ये कन्फर्म है। ये आप समझ लीजिए वक्री होंगे बृहस्पति, इसके बाद आपको देखने को ये चीज़ मिलेगा, ये कन्फर्म है। अच्छा बृहस्पति और निश्चित तौर पर अगर बढ़िया बृहस्पति हो तो उच्च कोट की सिद्धि देता है, जो इसको कहते हैं ना परफेक्शन। सिद्धि का मतलब है स्टेट ऑफ परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति, किसी चीज में बहुत परफेक्शन हो गया उसको। अगर अच्छा बृहस्पति है तो उसको हम कहते हैं कि विद्वान हो गया, विद्वता आ गई है उसके अंदर। और यही खराब बृहस्पति यदि हो जाएगा तो व्यक्ति उस फील्ड में जा तो सकता है लेकिन उस फील्ड का दुरुपयोग करेगा। अगर खराब बृहस्पति है, उसने उसकी स्टडी कर ली, पढ़ाई कर ली, तो उसको हम विद्वान नहीं कहेंगे, उसका वो दुरुपयोग करेगा। ज्योतिष में वो चला तो गया है लेकिन अब उसका दुरुपयोग कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, तो ये खराब बृहस्पति वाले होते हैं। ठीक है, पैसा देकर आप मेडिकल डिग्री ले लिए लेकिन अब लोगों को ठग रहे हैं, लोगों की चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो ये खराब बृहस्पति देता है। अच्छा बृहस्पति बढ़िया इंसान बनाता है और साथ साथ विद्वता भी लाता है। मैं आपसे मेष से मीन राशि तक की बात कर लेता हूँ फटाक से। क्या स्थिति होगी मेष से मीन तक की, इसकी बात मैं आपसे करूंगा और आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा भी। मैं ये जो राशिफल बताने जा रहा हूँ ये आपके लग्न और चंद्र राशि पर प्रभावित होगा, तो इसलिए आप अपने लग्न और चंद्र इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ध्यान आपको लग्न से देना है, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लग्न और चंद्रमा, देखिए ग्रह है, ग्रह लग्न पर भी प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा पर भी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि लग्न का और चंद्रमा का अपना एक अलग प्रभाव होता है। लग्न हमारा शरीर है, हमारे क्रियाकलाप हैं, और चंद्रमा हमारी सोच है, हमारा थॉट है। हम जैसे बोल रहे हैं ये लग्न है, लेकिन सोच के बोल रहे हैं ये चंद्रमा है। मेरी बात समझो, जिसका चंद्रमा खराब हो जाएगा वो पागल हो जाएगा और गाली गलौज करने लगेगा। शराब पीने वाले व्यक्तियों का चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाता है, चंद्रमा खराब होता है तभी वो शराब पीते हैं, इसलिए वो जब शराब चढ़ती है तो उनका माइंड जो शून्य हो जाता है। तो इस बात को समझिएगा कि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर ध्यान देना है। मेष की बात करते हैं। मेष राशि वालों के जो बृहस्पति हैं ये 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, 12वें घर में है ही हैं, ऑलरेडी हैं, प्रवेश नहीं कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। तो ये 12वें घर में जब बृहस्पति वक्री होंगे तो थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। हालांकि खर्च आदि कम हो जाएगा, धन लाभ ज़्यादा शुरू हो जाएगा, लेकिन जो भाग्य का जो बल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो ज्ञान का बल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यदि आप विदेश जा रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो उसमें कुछ रुकावटें आ जाएंगी। एकदम अंतिम पड़ाव पर आपका सब कुछ शुरू हो गया होगा, वीज़ा वगैरह सब कुछ फाइल्स बन चुकी होंगी, तो वो पेंडिंग हो सकता है, रुक सकता है, या कुछ अड़चनों के बाद पूरा होगा। ऐसी स्थिति बृहस्पति यहां पर बनाएंगे। 29 जुलाई से पहले अगर हो जाए सारा कंप्लीट काम तो ज़्यादा अच्छा होगा, या 29 जुलाई से पहले आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा।
तो भाग्य के लिए थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा ये, लेकिन लाभ को लेकर ठीक रहेगा। खर्च यहाँ पे रुक रहा है और शांति थोड़ी सी भंग होगी यहाँ पे, मन की शांति अशांति, थोड़ी सी मन की जो शांति है वो अशांति में थोड़ी सी बदलेगी। और घर आदि के जो बन रहा था, घर आदि के जो चीज़ें चल रही थी उसमें होंगी तो सही, बिल्कुल होंगी, लेकिन उसमें थोड़ी अड़चनों के बाद, थोड़ी रुकावटें के बाद, थोड़ी सी परेशानियों के बाद होंगी। और बीमारियों से थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा और यहाँ पे लोगों का सपोर्ट भी दिख रहा है। उपाय के तौर पर सोते वक्त आप हल्दी की गांठ चूसना है, आपको मुंह में रख के हल्दी की गांठ चूसना है आपको। इसका ये एक उपाय आप करिएगा सोते वक्त। थोड़ा सा हल्दी की गांठ, छोटी सी हल्दी की गांठ रख लीजिएगा, चूसना है उसको, थोड़ी देर चूसिए, फिर निकाल धुल कर रख दीजिए। फिर दूसरे दिन उसको मुंह में 5 मिनट चूसिए सोते वक्त, फिर उसको निकाल के रख दीजिए। पहला काम। सात्विक आहार लेना है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 11वें घर में बृहस्पति जा रहे हैं। ये बृहस्पति आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे, काम को लेकर भी अच्छे परिणाम देंगे, काम आपका बढ़िया हो जाएगा, ये पक्की बात है। धन लाभ में आगे बढ़ोतरी होगी, पैसों का लाभ अच्छा होगा, अधिक होगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा, बढ़िया लाभ मिलेगा। अगर आपका अभी भी कोई ऐसी गड़बड़ स्थिति नहीं चल रही थी, लेकिन अगर आप किसी चीज़ से 2 रुपए कमा रहे थे तो पॉसिबिलिटी होगी कि अब 3 साढ़े 3 रुपए कमाएंगे। ठीक है, एक बात। विवाह को लेकर लाभ मिलेगा, यहाँ पर विवाह को लेकर काम बनेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की, यहाँ पर जो प्रभाव 9वीं दृष्टि से बृहस्पति देख रहे हैं, बृहस्पति का यह प्रभाव आपके विवाह के लिए सही रहेगा। क्योंकि 9वीं दृष्टि वक्र दृष्टि पड़ रही है 11वें घर से, अशुभ स्थान से, त्रिशदाय भाव से, ये आपको लाभ देगा, बढ़िया देगा। तो विवाह को लेकर थोड़े से बढ़िया है, संतान को लेकर ठीक है, लाभ को लेकर ठीक है, कर्म को लेकर ठीक है, इसलिए कहीं कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़े से खर्च अधिक हो रहे हैं, वो होते रहेंगे, और स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें ठीक है। बड़े भाई बहन हैं तो उनसे थोड़ा सा आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा व उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर आप जो है भगवान गणेश भगवान की आप जितना हो सके पूजा करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जो है प्रतिदिन जल दिया करें। मैं आपसे मिथुन राशि की बात करूं, मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो वक्र गति, वक्री स्थिति 10वें भाव पर बन रही है, ये कुछ मामलों में अच्छी रहेगी, कुछ मामलों में गड़बड़ रहेगी। यहाँ पर वक्री होंगे बृहस्पति, तो ये तय मानकर चलिए कि कर्म क्षेत्र में कुछ हलचल आएगी। कर्म क्षेत्र यानी वर्किंग प्लेस, पक्की बात है, वर्किंग प्लेस पे स्ट्रेस बढ़ेगा। वर्किंग प्लेस को लेकर ये बृहस्पति ठीक रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, परेशानियां देंगे। उच्च अधिकारियों से, बॉस से, वर्किंग प्लेस पर आपके कलीग से, आपके वर्कलोड को लेकर तनाव, परेशानियां, उलझन, दिक्कत बनेगी। एक जो स्मूथनेस थी वो रफनेस में बदलेगी। ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा नहीं कि प्रमोशन ड्यू है तो नहीं होगा, होगा, लेकिन जो एक चीज़ें बहुत इजी से चीज़ें हो रही थी उसमें थोड़ी सी रुकावटें होंगी। लेकिन ये बृहस्पति की वजह से आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आपको लाभ मिलने लगेगा। कुछ पुराने रुकी हुई चीज़ें हैं तो वो बननी शुरू हो जाएंगी। घर, भूमि आदि को लेकर कोई रुका हुआ चीज़ था वो पूरा होने लगेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगेगा। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। उपाय यहाँ पे क्या करना है बृहस्पति के लिए? सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा, यदि आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस एक मंत्र का हल्दी की माला से एक माला प्रतिदिन जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम ये बृहस्पति देने लगेंगे। मैं आपसे कर्क राशि की बात करूं, कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति 9वें स्थान से वक्री हो रहे हैं। 9वें स्थान पर बृहस्पति का वक्री होना बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति 9वें पे वक्री होंगे तो आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। कोई भी ग्रह यदि वक्री होता है तो वो अपने अगले और पिछले भाव को प्रभावित करता है, और यहाँ पर जब बृहस्पति वक्री होंगे तो ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। आप वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, वाहन आना जाना बहुत ध्यान से रखिएगा, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिएगा, बाकी और चीज़ें ठीक रहेंगी।
और चीज़ें कैसे, संतान सुख, संतान लाभ, किसी का सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट, मित्रों के द्वारा कोई लाभ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बनेंगी। वर्किंग प्लेस को लेकर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा, उसको कोऑपरेट करिएगा। वाहन, इस बृहस्पति से मेन जो संभलना है, मेन जो आपको ध्यान देना है वो अपने वाहन का, अपने ड्राइविंग का, अपनी हेल्थ का, ये ध्यान देना। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, बृहस्पति जो है छठे घर के मालिक कर्क लगन वालों के लिए होते हैं। छठा घर होता है दुर्घटना का, बीमारियों का, रोगों का, शत्रुओं का, कर्ज का। अभी बृहस्पति वक्री नवम पे हो रहे हैं और जब ये वक्री होंगे तो अपने पिछले भाव को प्रभावित करेंगे, दैट मीन अष्टम को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है और ये वक्र दृष्टि पड़ रही है। और पंचम भाव से अगला भाव कौन सा है? छठा भाव है। तो ये छठे को भी प्रभावित करेंगे, यानी इसमें छठा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, अष्टम भी इन्वॉल्व हो गया और वक्र दृष्टि से है तो इसके प्रभाव थोड़े से पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं? थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो वाहन, खान पान, ट्रैवल, इन सब का बहुत ध्यान रखिएगा, संभल के रहिएगा तो कोई परेशानी चिंता की बात नहीं रहेगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करिएगा, जितना हो सके भगवान शिव की पूजा करिए और हनुमान जी की पूजा करिए। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव से हो रहे हैं वक्री। अष्टम भाव से बृहस्पति का वक्री होना, कुछ अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे आपको। रिसर्च करने वाले, पीएचडी करने वाले, डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर्स लोग, इन सबको लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पब्लिक सपोर्ट मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। पब्लिक सपोर्ट, वे लोग जो किसी तौर पर राजनैतिक दल से जुड़े हुए हैं या किसी तरीके से जनता के सहयोग से उनका जीवन चलता है, तो उनके लिए ये बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए ठीक परिणाम देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा, पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, एजुकेशन के लिए अच्छा है। विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। विवाह के फिर से आपकी योग शुरू हो जा रहे हैं। विवाह में कुछ भी रुकावटें थी तो वो पूरी होंगी, बन जाएगा काम और विवाह होने के चांसेस, विवाह रिश्ता फिक्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ठीक है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को हल्दी डालकर जल देते रहिएगा और गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो विवाह की उम्मीद और बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए विवाह फिक्स होने की, रिश्ते चलने की, रिश्ता मिलने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी और संभावनाएं बढ़ेंगी। बृहस्पति सप्तम पे बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी और बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रही है तो धन को लेकर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बस थोड़ा सा वाहन का, ट्रैवल का, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी विवाह आदि को लेकर ठीक रहेगा। ठीक है, बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शत्रुओं का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। केसर का तिलक प्रतिदिन माथे पे लगाइएगा। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे घर में वक्री हो रहे हैं, अच्छे परिणाम देंगे, निश्चित अच्छे देंगे, पक्की बात है अच्छे देंगे। छठे घर में बृहस्पति वक्री होना, शुभ भाव अशुभ भाव में वक्री हो रहे हैं, स्वराशि के होके वक्री हो रहे हैं, ये बृहस्पति आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, रुकी हुई चीज़ें शुरू होंगी, बंद पड़ी हुई चीज़ें एक्टिव होने लगेंगी, चीज़ें बढ़िया होंगी। बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो 2nd हाउस में पड़ रही है, तो कर्ज व धन लाभ से भी आपको राहत मिलेगा, कर्ज से भी राहत मिलेगी आपको। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी कर्म आदि को लेकर ठीक चीज़ें बन रही हैं और शुभ परिणाम देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय के तौर पे आप जो है हनुमान जी की पूजा करते रहिए। वृश्चिक राशि वालों की बात करें,
पंचम भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। संतान आदि का ध्यान रखिएगा भैया, संतान का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा। घर आदि बनाना चाहते हैं तो उसमें रुकावट खत्म हो जाएगी। गाड़ी वाड़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसमें रुकावट खत्म हो जाएगी। घर, प्लॉट, जमीन, गाड़ी, इन सब में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, अपने पेट का, संतान के स्वास्थ्य का व संतान के साथ संबंधों का, कोई मनमुटाव ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी भाग्य फल दे रहा है और ज्ञान निश्चित तौर पर बढ़ेगा, लाभ भी मिल रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। उपाय के तौर पर हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहिए। धनु राशि की बात करें तो बृहस्पति 4th हाउस में है, वक्री हो रहे हैं 4th हाउस में। धनु राशि वालों के लिए थोड़ी सी ये दिक्कत देंगे, थोड़ी सी परेशानियां देंगे। कुछ मामलों में अच्छा करेंगे, कुछ थोड़ी सी दिक्कत देंगे। जैसे आपके वाहन, आपके ट्रैवल, आपके घर, इन सब में थोड़े से विवाद, कुछ परेशानियां एक्टिव होने लगेंगी, कुछ दिक्कतें होंगी। लेकिन ज्ञान, एजुकेशन और संतान, मित्र, प्रेम, इन सब में अच्छे परिणाम देंगे। कोई प्रेम आदि के मामले बिगड़ गए थे उसमें सॉल्व होगा, कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पंचम में राहु चल रहा है तो उससे भी राहत मिलेगी। पेट की बीमारियां बहुत दिक्कत कर रही होंगी, जलन, पेट में एसिडिटी हो रही होंगी आपको, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य सुख का थोड़ा सा लाभ मिलेगा। लेकिन घर, भूमि में या घर में बन रहा है, आप घर बनवा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन उसमें अड़चने शुरू होंगी, थोड़ा सा स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। ड्राइव कर रहे हैं वाहन से तो थोड़ा वाहन में कुछ परेशानियां, व ड्राइव के दौरान या ट्रैवल के दौरान कुछ परेशानियां होंगी। कर्म क्षेत्र तो चलेगा ही चलेगा, बढ़िया लाभ मिलेगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसमें भी थोड़े से स्ट्रेस, उसमें भी वर्कलोड देखने को मिलेगा। तो ये है उपाय के तौर पर आप जो है बृहस्पति के एक मंत्र का जाप करिए, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का हल्दी की माला पे जाप करिए। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं, ठीक परिणाम देंगे। यद्यपि तीसरे भाव में बृहस्पति शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव बुध का पक्का घर होता है, इसलिए बृहस्पति वहां पर अच्छे नहीं होते हैं। बट फिर भी बृहस्पति चूंकि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, इसलिए इसके परिणाम बदल जाएंगे। इसके परिणाम कुछ अच्छे होंगे, जैसे धन लाभ को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज, भाग्य को लेकर लाभ, धन लाभ और इनकम के नए स्रोत व इनकम जुड़ेगी, पुराने पैसे भी निकलेंगे, तो उसके अच्छे। विवाह को लेकर ये अच्छे परिणाम देंगे, विवाह वगैरह होने के उम्मीद या रिश्ते जुड़ने की उम्मीद यहाँ पे बढ़ेगी और बनेगी, तो इसमें अच्छी बात दिख रही है। तो ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 3rd हाउस में बृहस्पति, और उपाय एक कर लीजिएगा। यहाँ पे उपाय क्या करना है आपको, कि उपाय यहाँ पे क्या करना है कि कुछ भी कच्ची सब्जी का दान जो है आप हर शनिवार की शाम को कर दिया करें किसी जरूरतमंद को। कुंभ राशि की बात करें तो 2nd हाउस में बृहस्पति का भ्रमण हो रहा है, वक्री से होकर 2nd हाउस में बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति का या जो वक्री होना है 2nd हाउस में, ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। बस थोड़ा सा गले का ध्यान और फैमिली में थोड़े से प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन बढ़ेगी, दिक्कत बढ़ेगी। कर्ज आदि को लेकर और धन आदि को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी भाग्य साथ दे रहा है आपका, ज्ञान इस वक्त बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा और मन शांत हो जाएगा, थोड़ा सा एक बेहतर स्थिति आपको मिलेगा। धन लाभ को लेकर अच्छी स्थिति बन रही है, बस थोड़ा सा कर्ज या पैसे वेस्ट या खराब होने की स्थिति ना हो, क्योंकि बृहस्पति की वक्र दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है। इस बात का बस यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें शुभ दिख रही हैं। उपाय के तौर पर यहाँ पे क्या करना है, गणेश भगवान की पूजा प्रतिदिन करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों की बात करें, मीन राशि या लग्न की बात करें तो आपके लग्न का ही मालिक बृहस्पति होता है, आपके लग्न में ही वक्री हो रहे हैं बृहस्पति। इस बृहस्पति के वक्री होने से आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब होना शुरू होगा। स्वास्थ्य को लेकर या आलस को लेकर आपको दिक्कतें परेशान करेंगी, स्वास्थ्य परेशानियां अचानक बढ़ेंगी और आपको आलस आएगा, मन नहीं करेगा कुछ काम करने के लिए। एक जो थॉट प्रोसेस था, एक जो एनर्जी थी वो नहीं आपकी होगी।
किसी असाइनमेंट या किसी प्रोजेक्ट या किसी आप रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो वो डिले होने लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें, थोड़ी सी परेशानियां आपको सामने लाएंगी। बाकी भाग्य तो ठीक है, भाग्य का फल मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात थॉट प्रोसेस पर इस बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा, सोच पर प्रभाव पड़ेगा, मन पर प्रभाव पड़ेगा। बाकी संतान का ध्यान रखें, विवाह के योग चल रहे हैं, विवाह कर सकते हैं, बाकी चीज़ें और शुभ है। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पति अच्छे परिणाम, इस बृहस्पति की वजह से खर्च भी आपके बढ़ेंगे। उपाय एक कर लेना है, उसके लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला हल्दी की माला से प्रतिदिन जाप करिएगा, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके मेष से मीन तक का फल रहा बृहस्पति को लेकर। इसे आप समझिएगा। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।